दो रेखाएं अपन लेते हैं, मान लेते हैं एक रेखा हमने ली L1 और एक रेखा ली L2। अब यहां पे तो ये मूल बिंदु से होकर जा रही है। अब रेखा का समीकरण अपन जानते हैं, अंतरिक्ष में रेखा का समीकरण वो हम पढ़ चुके हैं, वो होता है r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। अब यहां पे a वेक्टर क्या है, बिंदु a जिसको हम स्थिति सदिश के रूप में लेते हैं, बिंदु a से होकर जाने वाली हमने बिंदु लिया था, एक कोई रेखा थी ये, यहां पे कोई बिंदु हमने a लिया था और मूल बिंदु से उसको मिलाते हैं तो उसका स्थिति सदिश a वेक्टर, तो ये तो है a वेक्टर प्लस लैम्डा है एक अदिश राशि और b वेक्टर इस रेखा के समानांतर हमने एक सदिश लिया था जिसको हमने नाम दिया था b वेक्टर, ये है वो b वेक्टर। अर्थात यहां पे अपन बात करें तो देखिएगा, देखिए एक्चुअल में ये दो रेखाएं हैं L1 और L2, अर्थात एक रेखा है L1 और एक रेखा है L2, ये L1 रेखा और ये L2 रेखा। तो इसके हिसाब से बात करें तो ये रेखा है, इसके समानांतर एक सदिश जा रहा है, अर्थात अपन मान के बात करते हैं L1 रेखा के समानांतर सदिश है वो है B1 वेक्टर। इसी प्रकार अपन बात करते हैं कि L2 वेक्टर उसके समानांतर रेखा जा रही है, उसके समानांतर वेक्टर लिया है L2 के, वो अपन लेते हैं B2 वेक्टर है और इनके बीच का कोण थीटा। तो एक्चुअल में जो ये कोण होगा वो ये होगा, है तो कौन सा कोण, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों सेम होगा क्योंकि ये इनके समानांतर है। तो अगर अपन इनके बीच का कोण निकाल लेते हैं तो वही कोण इनके बीच का होगा और इनके बीच का कोण निकालने के लिए हमें पता है एक वेक्टर है हमारे पास B1 वेक्टर है, एक B2 वेक्टर है और दो वेक्टर, एक होता है A वेक्टर और एक B वेक्टर, उनका अपन डॉट प्रोडक्ट कर चुके हैं, A वेक्टर डॉट B वेक्टर, वो होता है A वेक्टर का परिमाण B वेक्टर का परिमाण कोस थीटा। ये अपन पढ़ चुके हैं दो सदिशों का अदिश गुणा, और ऐसे अपन पढ़ चुके हैं A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर का परिमाण B वेक्टर का परिमाण साइन थीटा n कैप। ये अपन पढ़ चुके हैं दो सदिशों का सदिश गुणा, अर्थात इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट और इसको बोलते हैं अपन डॉट प्रोडक्ट। अब देखो, तो इसकी सहायता से अपन कोस थीटा और साइन थीटा निकाल लेंगे। अगर थीटा निकल जाएगा तो इनके बीच का कोण निकल जाएगा, जो कोण ये होगा वो ये होगा क्योंकि ये L1 रेखा है जो B1 वेक्टर के समानांतर है, इसी प्रकार L2 रेखा है वो B2 वेक्टर के समानांतर है। तो इन वेक्टरों के मध्य जो कोण बनेगा वही वेक्टर के इनके रेखाओं के मध्य कोण बनेगा, ये बात अपन जानते हैं। अब देखिए, अब बच्चों यही बात यहीं पे नहीं होगी, ये बात अपन समतल जब पढ़ेंगे वहां पे भी यही बात देखेंगे कि दो समतलों के मध्य कोण, तो वहां पे भी समतल के लंबवत एक अपन n वेक्टर लेंगे, अर्थात दो समतलों के मध्य कोण की बात करेंगे तो वहां पे भी उसके समतल के लंबवत क्या लेंगे अपन, वेक्टर लेते हैं। अर्थात जो ये वेक्टर समतल जो कोण बनाएंगे वो ही ये वेक्टर कोण बनाएंगे उनके लंबवत, अर्थात वहां पे भी अपन इन लंबवत सदिश की सहायता से थीटा निकाल लेंगे। यहां पे लंबवत रेखा जो हमने लंबवत क्या लिया है, B वेक्टर लिया है, समानांतर वेक्टर लिया है, इसकी सहायता से इनके बीच का कोण निकाल रहे हैं, वैसे ही वहां पे भी निकाल लेंगे। अब देखो, अब अपने पास में है L1 रेखा के समानांतर सदिश वो है B1 वेक्टर, और इसी प्रकार L2 रेखा के समानांतर सदिश वो अपन लेते हैं B2 वेक्टर। इसलिए वास्तव में B1 वेक्टर व B2 वेक्टर के मध्य कोण ही इन दो रेखाओं के मध्य कोण होता है। इन दो रेखाएं L1 और L2, L1 व L2 के मध्य कोण होगा। और दो सदिश के मध्य कोण हम जानते हैं
वो अपन सदिश वेक्टर जहां पढ़े थे वहां पढ़ चुके हैं। अर्थात देखिएगा यहां से कि b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर इज इक्वल टू b1 वेक्टर का परिमाण, इसी प्रकार b2 वेक्टर का परिमाण कोस थीटा होता है। दो वेक्टर से हमने डॉट प्रोडक्ट कर दिया, दो सदिशों का अदिश गुणा, दो सदिशों का अदिश गुणा। इसकी सहायता से अपन यहां पे सोल्व कर रहे हैं। अर्थात इसलिए कोस थीटा इक्वल टू b1 वेक्टर b2 वेक्टर अपॉन b1 वेक्टर का परिमाण b2 वेक्टर का परिमाण होगा। और बच्चों b1 वेक्टर a1 i कैप प्लस को लिखेंगे b1 j कैप प्लस c1 k कैप है। अर्थात b1 वेक्टर की दिक् अनुपात a1 b1 c1 है और ये दिक् अनुपात ही उस रेखा के दिक् अनुपात होते हैं, ये भी अपन जानते हैं। और इसी प्रकार से b2 वेक्टर इज इक्वल टू a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप है, जहां पे a2 b2 c2 ये क्या है, b जो वेक्टर है b2 वेक्टर उसके दिक् अनुपात है। अर्थात यहां से लिखें कोस थीटा इज इक्वल टू b1 वेक्टर, तो a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप डॉट a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। ये हमने n1 वेक्टर और n2 वेक्टर लिख दिया, या b1 वेक्टर और b2 वेक्टर अपॉन इसका परिमाण अर्थात a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, और इसी प्रकार इसका परिमाण तो a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर होता है। और बच्चों अपन इसका लेते हैं मोड, क्योंकि हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, इसलिए यहाँ पे देखो a1 a2 प्लस b1 b2 i डॉट i 1 होता है और i डॉट j i डॉट k वो 0 होता है, तो अपन i डॉट i j डॉट j और k डॉट k से लिख रहे हैं अपन। इसी प्रकार c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर और अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो इसकी सहायता से अपन दो रेखाओं के मध्य कोण निकालेंगे, यहां से हमें दो रेखाओं के मध्य कोण प्राप्त हो जाएगा। अब बच्चों यहां पे कुछ प्रतिबंध है, वो देखो। पहला प्रतिबंध है, यदि रेखाएं परस्पर लंबवत हों, और लंबवत हो ये अपन जानते हैं, लंबवत होने की कंडीशन में थीटा कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ये अपन अच्छी तरह जानते हैं। तो देखिए इसलिए कोस 90 इज इक्वल टू यहाँ पे a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, और इसी प्रकार a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। अब देखिए ये 0 होता है, अपन जानते हैं कोस 90 0, तो 0 से ये हर इसका मल्टीप्लाई होगा तो वो भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने पास प्राप्त होगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। अर्थात ये एक प्रतिबंध प्राप्त हो गया कि दो रेखाएं यदि एक दूसरे के लंबवत हों तो अपन उसकी शर्त को यहां से फॉलो कर लेंगे कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अगर 0 के बराबर आ जाता है तो अपन कहेंगे कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हैं। अब ये भी ध्यान रखना जरूरी है, जहां पे
A1 B1 C1 L1 रेखा के दिक् अनुपात है, पहली रेखा के दिक् अनुपात। और इसी प्रकार से A2 B2 C2 ये दूसरी रेखा के दिक् अनुपात, दूसरी रेखा के दिक् अनुपात। वास्तव में ये दिक् अनुपात है किसके? ये दिक् अनुपात तो है इसके समानांतर सदिश है, जो B1 वेक्टर B2 वेक्टर लिए उनके दिक् अनुपात है। परंतु अपन जानते हैं कि दो रेखाएं समानांतर हैं तो इसके दिक् अनुपात इसके दिक् अनुपात होते हैं, अर्थात जो B1 वेक्टर के दिक् अनुपात हैं वही L1 वेक्टर के दिक् अनुपात होते हैं। इसी प्रकार B2 वेक्टर के जो दिक् अनुपात होते हैं वही L2 वेक्टर के दिक् अनुपात होते हैं। तो अपन यहां से सिद्ध कर देंगे कि दो रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हैं। तो क्या कंडीशन है, क्या शर्त है? अगर ये शर्त, ये प्रतिबंध फॉलो करता है तो अपन कह देंगे कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हैं। अब देखो इसका स्थिति दूसरी देखो, यदि दोनों रेखाएं अब की बार समानांतर हो, दोनों रेखाएं समानांतर हैं, और बच्चों ये कंडीशन में थीटा क्या होता है? 0 डिग्री होता है, ये अपन जानते हैं। तो देखिएगा, इसलिए कोस थीटा की जगह 0 लिखेंगे, इज इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, और इसी प्रकार से A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। ये अपने पास में फॉर्मूला है, वहां पे हमने कोस थीटा की जगह 0 डिग्री रख दिया। और कोस 0 को अपन जानते हैं 1 होता है, तो यहां लिखेंगे 1। और बच्चों ये इसे अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां और मल्टीप्लाई करके और अपन सीधा ही यहां पे वर्ग भी करें तो यहां पे वर्गमूल हट जाएगा, तो अपन लिखेंगे A1 प्लस B1 A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, और यहां से A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे भी अपन स्क्वायर ले लेंगे तो ये हो जाएगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का स्क्वायर। हमने क्या किया? ये 1 था तो इससे मल्टीप्लाई किया, क्रॉस प्रोडक्ट किया हमने, वज्र गुणा किया तो ये इसके साथ हो गया। फिर हमने यहाँ पे वर्ग भी ले लिया दोनों तरफ, तो यहाँ तो वर्गमूल हट गया और यहाँ पे स्क्वायर कर लिया। अब देखिए, अगर इसको अपन सोल्व करते हैं तो अपने पास प्राप्त होता है A1 बटे A2 इज इक्वल टू B1 बटे B2 इज इक्वल टू C1 बटे C2। तो ये कंडीशन प्राप्त हो जाएगी अगर दोनों रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हैं, समानांतर है। तो ये शर्त ये प्रतिबंध को संतुष्ट करता है। इस प्रतिबंध को अगर ये संतुष्ट करता है, इस प्रतिबंध में क्या है कि पहली रेखा के दिक् अनुपात और दूसरी रेखा के दिक् अनुपात, पहली रेखा के दिक् अनुपात दूसरी रेखा के दिक् अनुपात, पहली रेखा के दिक् अनुपात दूसरी रेखा के दिक् अनुपात, ये अगर बराबर होते हैं तो अपन कह देते हैं कि ये रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हैं। इस प्रतिबंध को संतुष्ट कर लेता है। तो ऐसे अपन सिद्ध कर लेंगे एग्जाम में, या जब अपन प्रश्नावली के क्वेश्चन करेंगे उस समय हमें इन कंडीशंस की जरूरत पड़ेगी। तो ये हमें याद होना चाहिए कि लंबवत होते हैं तो क्या होता है, लंबवत होते हैं तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0 के बराबर होता है। तो अपन बोल देंगे दोनों रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हैं, और दोनों रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हैं। तो इस स्थिति में यहाँ पे ये कंडीशन को फॉलो करता है, तो अपन बोलेंगे दोनों रेखाएं एक दूसरे के समानांतर है। अब देखो बच्चों, इसी चीज में यदि दिक् अनुपात की बजाय हमें दिक्कोजाएं दे दे, देखिए दिक् अनुपात की बजाय दिक्कोजाएं दे दिया जाए, तब देखिए तब क्या कंडीशन होती है, अर्थात उस समय देखो कोस थीटा इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 अपॉन अंडर रूट
L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर, और इसी प्रकार यहाँ पे भी L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर का मोड। और बच्चों यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये है दिक्कोजाओं के वर्गों का योग, और वो अपन जानते हैं एक के बराबर होता है, तो यहाँ लिखेंगे एक, यहाँ लिखेंगे एक, तो ये तो एक हो जाएगा। अर्थात इसको अपन लिख सकते हैं कोस थीटा इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। अगर दिक्कोजाएं दी जाए तो उनके बीच का थीटा निकालना हो तो इसकी सहायता से अपन निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे अपन जानते हैं ये एक हो जाएगा, दिक्कोजाओं के वर्गों का योग एक होता है, ये अपन जानते हैं। और इस स्थिति में उनकी शर्तें जो प्रतिबंध है, वहां पे देखो प्रतिबंध क्या हो जाएगा, प्रतिबंध हो जाएगा अगर थीटा इक्वल टू 90 हो तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 90, तो वो 0 के बराबर हो जाएगा, अर्थात L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0। तो अगर दिक्कोजाएं दी है दो रेखाओं की तो उनके आपस में परस्पर वो रेखाएं क्या है, लंबवत है, इस कंडीशन को संतुष्ट करती है, तो अपन कह देंगे दोनों रेखाएं एक दूसरे के लंबवत है। और थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो तब अपन बोलेंगे L1 बटे L2 इज इक्वल टू M1 बटे M2 इज इक्वल टू N1 बटे N2, तब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होगी। और इस कंडीशन में लंबवत होगी। ठीक है बच्चों, यदि अपन इसको साइन थीटा के रूप में लिखना चाहें, साइन थीटा के रूप में लिखना चाहें, तब क्या करेंगे उसको देखो। उसके लिए अपन जानते हैं कि दो वेक्टर होता है, एक वेक्टर ए वेक्टर है और एक वेक्टर है बी वेक्टर है, और उनका अपन क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, और वो होता है, वो भी अपन जानते हैं, ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर का परिमाण साइन थीटा एन कैप, ये अपन जानते हैं। दोनों तरफ मोड़ लेने पे अर्थात ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू, ये तो मोड में रहेगा, अर्थात ये तो ऐसे रहेगा, ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर का परिमाण और यहाँ पे साइन थीटा, इसका मोड लेने पे ये एक हो जाता है, ये अपन जानते हैं। तो देखिए यहाँ से अब साइन थीटा निकालेंगे, तो देखो साइन थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर का, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद उसका परिमाण ले लेंगे अपॉन ए वेक्टर का परिमाण और बी वेक्टर का परिमाण। यहां से हमें साइन थीटा मिल जाएगा, ये बात अपन सदिश में पढ़ भी चुके हैं। अब देखो यहां पे अपने पास में जो वेक्टर है वो है अपने पास b1 वेक्टर और b2 वेक्टर, तो इस रूप में लिखेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू b1 क्रॉस b2 अपॉन b1 का परिमाण और इसी प्रकार b2 का परिमाण। तो इसकी सहायता से अपन साइन थीटा के रूप में निकाल लेंगे। अब देखो इसी चीज को अगर ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि अपन जानते हैं b1 वेक्टर होता है a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, ये वेक्टर फॉर्म में घटक रूप में है, जहाँ पे a1 b1 c1 क्या है, दिक् अनुपात है। इसी प्रकार b2 वेक्टर इज इक्वल टू a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप होता है। जो दूसरे वेक्टर के दिक् अनुपात है b1 b2 a2 b2 और c2। अब देखो अब अपन करेंगे b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, उसके लिए अपन सारणिक की सहायता लेते हैं, i कैप j कैप और k कैप, इसके लिखते हैं घटक अर्थात a1 b1 c1। अब इसके घटक लिखेंगे अर्थात a2 b2 c2, और इसको अपन सोल्व करेंगे तो देखिएगा वो प्राप्त होगा i कैप, यहाँ से अपने पास में b1 c2 माइनस b2 c1 माइनस j कैप के लिए ये छोड़ना है अर्थात a1 c2 माइनस a2 c1 प्लस j कैप k कैप के देखिए बच्चों k कैप के लिए इसको छोड़ना है अर्थात a1 b2
माइनस A2B1। और बच्चों इसका मोड लेना है हमें, अर्थात तब प्राप्त होगा A वेक्टर, या यहाँ पे लिया है हमने B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का परिमाण इज इक्वल टू अंडर रूट, ये वाली चीज़ अपन यहाँ पे लिख देंगे, अर्थात B1C2 माइनस B2C1 का स्क्वायर प्लस A1C2 माइनस A2C1 का स्क्वायर, और इसी के कंटिन्यू में है आगे प्लस A1B2 माइनस A2B1 का स्क्वायर, और ये पूरा वर्गमूल में है। तो ये अपने पास प्राप्त हो गया B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का परिमाण, और फॉर्मूला है साइन थीटा इज इक्वल टू B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर अपॉन B1 वेक्टर का परिमाण, B2 वेक्टर का परिमाण और इसका परिमाण। ये फॉर्मूला है, अर्थात यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रखेंगे अपन तो सीधा ही साइन थीटा निकल जाएगा अपने पास में, साइन थीटा। तो ये तो ऊपर रख देंगे, अर्थात B1C2 माइनस B2C1 का स्क्वायर प्लस A1C2 माइनस A2C1 का स्क्वायर प्लस A1B2 माइनस A2B1 का स्क्वायर, और ये पूरे का अंडर रूट में है, अपॉन में है अपने पास कौन से वाले B1 वेक्टर का परिमाण, अर्थात A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, और दूसरे का परिमाण अर्थात A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तो इसकी सहायता से अपन साइन थीटा निकाल लेंगे। जब साइन थीटा के रूप में हमें निकालना हो तो इस फॉर्मूले की सहायता से अपन निकाल लेंगे, ये अपन जानते हैं। और बच्चों इतना ना करके अगर वैसे भी सीधा डॉट प्रोडक्ट से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, इसलिए साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट होता है। और कोस थीटा का मान तो अपन निकाल चुके हैं, तो वहां से भी सीधा निकालेंगे तो यही प्राप्त होगा, अंडर रूट 1 माइनस कोस थीटा की जगह अपने लिखा था वहां पे स्क्वायर लिखा था, तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, और अंडर रूट में A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, और इस पूरे का स्क्वायर है ये। और इसको अपन सोल्व करेंगे तो अपने पास में ये भी वही मान देगा जो अभी हमने यहाँ पे सोल्व किया है, ये वाला ही मान ये देगा। तो कैसे भी अपन साइन थीटा निकाल सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट से भी निकाल सकते हैं या क्रॉस प्रोडक्ट से भी निकाल सकते हैं। अब बच्चों इसको समझते हैं उदाहरणों से, देखिएगा। दिए गए रेखा युग्म ये और ये के मध्य कोण निकालना है थीटा। अब देखो इसको, तो रेखा का समीकरण देखना है पहले। तो रेखा का समीकरण वो अपन जानते हैं, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर होता है, जो एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, और उसके समानांतर एक वेक्टर हमने लिया था बी वेक्टर। अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है आर वेक्टर, एक रेखा पहली दी है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लैम्डा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। ये हमें पहली रेखा दी हुई है, अर्थात यहाँ से अपन देखें तो a वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। हमने इससे कंपेयर किया, तो ये पहली रेखा है इसलिए मान लेते हैं A1 स्थिति सदिश, और यहीं से अपन मानते हैं B1 स्थिति सदिश। और वो क्या, इससे कंपेयर करेंगे तो बच्चों देखो i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ये अपने पास प्राप्त हो गया। और दूसरी रेखा में दी हुई है वो भी लिख लेते हैं। ये अपने पास दूसरी रेखा, वो हमें दिया हुआ है आर स्थिति सदिश इज इक्वल टू 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस म्यू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप।
अब बच्चों अब फिर तुलना कर लेते हैं, अर्थात A2 स्थिति सदिश इज इक्वल टू 5i कैप माइनस 2j कैप, और इसी प्रकार B2 वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप प्राप्त हो गया। अब देखो, अब अपन जानते हैं बीच का कोण थीटा, हम जानते हैं कि कोस थीटा इज इक्वल टू B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर अपॉन B1 वेक्टर का परिमाण और इसी प्रकार B2 वेक्टर का परिमाण। तो यहाँ पे ये दोनों B1 वेक्टर मिल गया, हमें B2 वेक्टर भी मिल गया, ये रख देंगे तो हमें थीटा मिल जाएगा। तो देखिएगा, इसलिए यहाँ से B1 वेक्टर अपने पास प्राप्त हो गया, ये रहा i कैप प्लस 2j प्लस 2k। तो यहाँ लिखते हैं i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप डॉट B2 वेक्टर, और B2 वेक्टर यहाँ से 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, और इसी प्रकार से इनका परिमाण और इनका परिमाण भी अपन यहीं से लिख लेंगे, अर्थात 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ से भी 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ से 6 का स्क्वायर 36। ये हमने वैल्यू रख दी। इसको अपन सोल्व करते हैं डॉट प्रोडक्ट, तो 3 इंटू 1 तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 1, 2 इंटू 2 यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 2, क्योंकि i डॉट i1 j डॉट j1 k डॉट k1, तो 2 इंटू 6 तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 6 अपॉन यहाँ देखो 9 हो गया, ये वो लिखा 9, और यहाँ पे देखिएगा ये 36, 40 और 49 हो गया, इज इक्वल टू यहाँ से 3 प्लस 4 प्लस 12 अपॉन 3 इंटू 7। अब यहाँ पे अपन लिख लेते हैं, तो देखिएगा ये अपने पास में 12, 17 और 17 प्लस 3, तो ये अपने पास में प्राप्त हो जाएगा ये 16, 16 और 3 19, तो यहाँ लिखेंगे अपन 19 अपॉन 21, और ये पॉजिटिव है तो अपन लिखेंगे 19/21। इसलिए कोस थीटा इक्वल टू 19/21, हमें तो थीटा चाहिए, इसलिए थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स 19/21, और यही हमारा आंसर है। उन दो रेखाओं के मध्य कोण क्या बनाएगा, ये बनाएगा। तो ऐसे अपन सोल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं उदाहरण 10वां। देखिए, देखो बच्चों, क्वेश्चन उदाहरण 10 को हल करते हैं। अभी हमारे पास कार्तीय रूप में रेखाएं दी हुई है, इसको अपन सोल्व करते हैं, और इनके बोला है कि इनके मध्य का कोण निकालना है, थीटा निकालना है, और वो अपन जानते हैं कोस थीटा इक्वल टू B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर अपॉन B1 वेक्टर का परिमाण और इसी प्रकार B2 वेक्टर का परिमाण होता है। ये अपन फॉर्मूला भी जानते हैं, ये अभी अपने निकाला भी है। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पहली बात क्या है, पहली बात है कि कार्तीय रूप में है तो हमें B1 वेक्टर और B2 वेक्टर निकालना है, या अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर और अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर का मोड। तो बच्चों ये वही चीज़ है, यहाँ पे दिक् अनुपात है, यहाँ पे वेक्टर है। तो इसके लिए यहाँ पे दिक् अनुपात निकालने हैं यहाँ से, तो दिक् अनुपात अपन निकाल लेते हैं। देखिएगा, पहली रेखा से, तो पहली रेखा है x माइनस x1 अपॉन 3, y माइनस y1, तो y माइनस y1 क्योंकि वो व्यापक रूप है x माइनस x1, यहाँ पे प्लस है पर व्यापक रूप में बनाएंगे तो इसको लिख देंगे x माइनस माइनस 3 अपॉन a, अरे a क्या है 3 है, ये व्यापक रूप है तो वहां बिंदु क्या हो जाएगा -3। y माइनस y1 अपॉन ये भी ठीक है, z माइनस तो यहाँ पे प्लस है तो वो भी इस रूप में हो जाएगा, तो ये कार्तीय रूप में है पहली बार। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए x प्लस 1 है तो ये भी सही है, y माइनस y1 ये भी सही है और z माइनस z1 ये भी सही है, कार्तीय रूप में है। पहली चीज़ तो हमें ये चेक करना है कि वो कार्तीय रूप में है, व्यापक जन समीकरण के रूप में है। तो अब अपन इसकी बात करते हैं पहली रेखा के दिक् अनुपात, और वो होते हैं A1 A2 और
A1 B1 C1 होते हैं। तो यहाँ से हमारे पास प्राप्त हो जाएंगे A1 का मान, B1 का मान और C1 का मान 3 5 4। तो यहाँ लिखेंगे 3 5 4। ये अपने पास प्राप्त हो गए पहली रेखा के दिक् अनुपात। इसी प्रकार दूसरी रेखा के दिक् अनुपात में निकाल लेते हैं। दूसरी रेखा के दिक् अनुपात, उसके लिए यहां से देखो 1 1 2, तो यहां लिखेंगे 1 1 2। ये क्या है, A2 B2 C2। अब देखिए, अब ये चीज अपने फॉर्मूले में रख देंगे। इस वाले में अपने पास A1 प्राप्त हो गया, A2 प्राप्त हो गया, B1 प्राप्त हो गया, B2 प्राप्त हो गया, तो अपन ने रख देंगे यहाँ फॉर्मूले में। इसलिए cos थीटा इक्वल टू A1 A2, तो ये अपने पास A1 और ये A2, तो यहाँ लिखेंगे 3 इंटू 1 प्लस B1 B2 यहाँ पे है तो 5 इंटू 1 प्लस C1 C2 तो 4 इंटू 2 अपॉन यहाँ पे देखो 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, इसी प्रकार 4 का स्क्वायर 16 का अंडर रूट। और यहाँ पे देखिएगा 1 प्लस 1 प्लस 4, ये वैल्यू रख दी हमने फॉर्मूले में। अब इसको अपन सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 8 अपॉन यहाँ पे देखिए बच्चों, ये अपने पास में होगा 25 25 50, तो यहाँ पे लिखेंगे रूट 50 और यहाँ पे देखिए अंडर रूट 6 हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पे 8 8 8 16, तो 16 अपॉन अंडर रूट 50 और ये 6 अंडर रूट 6। ये अपने पास प्राप्त हो गया कोस थीटा। और बच्चों इसलिए कोस थीटा इक्वल टू यहाँ पे देखो अपन लिख सकते हैं 16/25 इंटू 2 और इसको लिख सकते हैं अपन 2 इंटू 3। इसलिए देखिएगा इज इक्वल टू यहाँ से अपन इसको लिख सकते हैं 16/5 रूट 2 और यहाँ से अपन लिख सकते हैं रूट 2 और रूट 3। अब देखिएगा तो यहाँ से अपने पास प्राप्त हो जाएगा 16/5 इंटू 2 रूट 3 और रूट 3 से ही गुणा और रूट 3 से अपन भाग दे दें तो देखिएगा अपने पास प्राप्त होगा। और ये 2 से भी काट देंगे तो 8 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये अपने पास में 3 हो जाएगा और 3 को 5 से करेंगे तो 15, तो 8/15 और यहाँ पे रूट 3। ये हो गया कोस थीटा। हमें थीटा निकालना है, इसलिए थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स 8√3/15 और यही हमारा आंसर है बच्चों। तो ऐसे अपन क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। तो इस प्रकार आज हमने इस सेशन में दो रेखाओं के मध्य कोण निकालने के बारे में अध्ययन कर लिया है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।